हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट यूनिट का नया टॉपिक परवलय यानी कि पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। सिर्फ 2 वीडियो हम इस टॉपिक पे करेंगे और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 6 मार्क्स का अक्सर पूछा जा रहा है। कभी कभी सेक्शन ए में 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो कुल मिला के 6 से लेकर 8 मार्क्स तक का आपका इस टॉपिक से बन सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि परवलय यानी कि पैराबोला होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो उस बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गतिशील है कि उसकी एक स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से दूरी सदैव नियत रहती है, उसे हम परवलय कहते हैं। तो देखिए, किसी बिंदु का बिंदुपथ कहने का मतलब होता है कि वो बिंदु जहाँ जहाँ पर गति कर सकता है, जहाँ जहाँ पर स्थित हो सकता है, वो सारे उसकी स्थितियों को मिलाएंगे तो जो बनता है उसे कहते हैं बिंदुपथ। कि उसकी एक स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा। तो देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये एक परवलय है, ये जो आपका रेड लाइन से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये एक परवलय यानी पैराबोला है। इस पैराबोला पर जो भी पॉइंट होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनकी एस जो कि एक फिक्स पॉइंट है और एम जेड ये जो पूरी लाइन है जो कि एक फिक्स्ड लाइन है, ये दोनों लाइन और ये पॉइंट हमेशा फिक्स रहेंगे। तो एस से इसकी डिस्टेंस यानी पी एस और इस लाइन एम जेड से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी पी एम जो होगी हमेशा सेम रहेगी। तो पी एस इक्वल टू पी एम होगा। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पर ऐसा हो जिसकी एम से दूरी और एस से दूरी सेम हो, इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स जिनकी एस और एम जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, उन सबको मिलाने पर जो बनेगा वो बिंदुपथ कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। और ये शेप जो हमें मिलेगा ये एक पैराबोला का शेप होगा। तो इंग्लिश में इसी को आप कह सकते हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं नाभि यानी कि फोकस। फिक्स्ड पॉइंट स्थिर बिंदु जो है वो नाभि या फोकस कहलाता है। ये जो फिक्स्ड लाइन होती है एम जेड, ये पूरी लाइन आगे पीछे आप ड्रॉ कर सकते हैं। एम जेड लाइन को कहते हैं, फिक्स्ड लाइन को, नियता या फिर डायरेक्ट्रिक्स। जैसे आपने इलिप्स में पढ़ी थी, 2 डायरेक्ट्रिसेस होती थी, 2 फोकी होते थे, यहाँ पर एक ही होता है, ठीक है। और पॉइंट ए जो है वो इस पैराबोला का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला पढ़ रहे हैं, मानक रूप, जिसमें कि ये जो शीर्ष है हमेशा मूल बिंदु पर होगा। तो मैंने ए लिखा है, यहाँ पर ओ भी लिख सकते हैं। मूल बिंदु ओरिजिन यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होंगे। तो जिस भी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, उसे मानक रूप का पैराबोला कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला हम उसे कहते हैं। तो ए कहलाता है इसका शीर्ष या वर्टेक्स। ए से होकर जाने वाली वह लाइन एक्स या वाई एक्सिस में से जिस भी लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है, यानी कि जो लाइन इस पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसके ऊपर पैराबोला का एक पार्ट बन जा रहा है और बिल्कुल सिमिलर पार्ट नीचे वाला बन जा रहा है। तो ये लाइन जिसके अबाउट, जिसके सापेक्ष यह पैराबोला, यह परवलय सममित है यानी सिमेट्रिक है, उसे हम कहते हैं इसकी एक्सिस। तो यहाँ पर को जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला बना है, वो होती है इसकी अक्ष। इसके अलावा एक टर्म आता है नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम। ये भी आपने दीर्घवृत्त में इलिप्स में पढ़ा था। एस पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एल डैश, उसे हम कहते हैं नाभिलंब या फिर लेटस रेक्टम। तो ये जो पैराबोला होता है इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी और उसकी हेल्प से आपको इन चीज़ों की वैल्यू, इक्वेशन और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अ पैराबोला, परवलय के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पैराबोला होते हैं 4 टाइप के होते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। y² = 4ax पहले टाइप का पैराबोला, y² = -4x जो कि पहले पैराबोला का आपको जस्ट इन्वर्टेड रूप दिखेगा, उसे अगर आप उलट दें तो वह बन जाएगा।
तीसरा पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और चौथा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये 4 तरह के स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, यानी इन सब का जो वर्टेक्स होगा वो मूल बिंदु यानी ओरिजिन पर होगा 0,0 पर। तो अब एक एक करके हम इन चारों पैराबोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला पैराबोला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका शेप होता है इस तरह का। अब देखिए, अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन मालूम है तो पैराबोला की इक्वेशन के हेल्प से आप इसकी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax किस तरह का पैराबोला है। एक तो जब आप करते रहेंगे क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद ही हो जाएगा कि इसका शेप ऐसा होता है। दूसरा, शुरुआत में थोड़ा सा चीज़ों को याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि x और y दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं। इसमें से जिसकी घात 1 है, 1 है, आप देख रहे हैं x की पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है कि ये जो पैराबोला होगा ये x एक्सिस के अबाउट बनेगा, x अक्ष के दोनों तरफ ये पैराबोला बनेगा। तो जिस वेरिएबल की पावर 1 है और प्लस में है, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हैं ये ओरिजिन है। आप सबसे पहले ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके दोनों ओर आप इस तरह का शेप बनाएंगे और ये ओरिजिन से होकर जाना चाहिए। ये एक फिक्स पॉइंट एस लिख देंगे इसको। जितनी डिस्टेंस पर इस फिक्स पॉइंट को बनाया है उतनी ही डिस्टेंस पर ये वाली फिक्स लाइन बनाएंगे। ये है एम जेड। आपको मालूम है जो फिक्स पॉइंट होता है एस, इसको बोलते हैं नाभि यानी कि फोकस। जो फिक्स लाइन होती है एम जेड, इसे बोलते हैं नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। तो इस पैराबोला को देख के हमें इसके बारे में, इन 5 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम में हमसे इस तरह की 5 चीज़ें पूछी जा सकती है। तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि जो पॉइंट है उसके हमेशा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो लाइन होती है उसके हमेशा इक्वेशन होते हैं। तो नाभि यानी फोकस जो कि फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट के हमेशा कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस को a दिखाते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि इस पैराबोला पर जो भी पॉइंट होगा वो इस पॉइंट और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो O की अगर S से डिस्टेंस a है तो O की इस लाइन से भी डिस्टेंस जो होगी वो a ही होगी, ठीक है। तो S के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो आप देख रहे हैं x एक्सिस पर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0 है, तो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा और x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, बस हो गया। इसके बाद आ गई नियता का समीकरण। तो नियता यानी कि ये फिक्स लाइन जो है इसकी इक्वेशन। तो y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट डिस्टेंस जो भी होती है। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, a। इसकी डिस्टेंस आप कहीं पर भी देख लीजिए सेम रहेगी a। तो इसकी इक्वेशन आ गई x इक्वल टू a। अब आ गया शीर्ष यानी वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा 4 के 4 पैराबोला का 0,0 ही रहेगा मूल बिंदु। तो ये तो आपको सभी के लिए एक बार ही याद कर लेना है। एक्सेस जैसा मैंने आपको बताया, जिस भी वेरिएबल की पावर 1 है, अभी x की पावर 1 है तो इसकी एक्सेस क्या हो जाएगी, x एक्सेस यानी कि x अक्ष। और नाभिलंब की लंबाई का सूत्र भी सारे के सारे पैराबोला के लिए सेम रहेगा, 4a। तो देखिए कितना आसान है। बस इतनी चीज़ें आपको आई तो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो देखिए अब ये दूसरे टाइप का पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax। इसमें -4ax है। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है किस वेरिएबल की पावर 1 है। आपने देखा x की पावर 1 है और माइनस लगा हुआ है यानी कि ये नेगेटिव x एक्सिस में बनना है। तो ये ओरिजिन से आपने 2 एक्सिस ड्रॉ की, x डैश और y डैश हो गई, x एक्सिस और y एक्सिस। नेगेटिव मतलब x डैश की साइड को बनेगा। तो x डैश की साइड को ओरिजिन से होते हुए आपको ऐसा शेप ड्रॉ कर देना है। एक फिक्स पॉइंट दिखा देंगे s जो कि होगा इसका फोकस, इसकी इससे डिस्टेंस a रहेगी और इस लाइन mz की भी डिस्टेंस हमेशा a रहेगी। बस इसकी हेल्प से आपको ये 5 चीज़ें मालूम चल जाएगी। तो सबसे पहले नाभि,
तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा -a आ जाएगा। और एक्स एक्सिस पर स्थित है यानी y की तरफ कोई डिस्टेंस नहीं है तो 0 हो जाएगा। नियता का समीकरण, नियता जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था, ये होता है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +a। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नियता का समीकरण जो है x इक्वल टू होगा -a, पहले वाले में x इक्वल टू -a, ये माइनस छूट गया था, और यहाँ पर आपका होगा x इक्वल टू +a। अब देखिए शीर्ष हो गया O। मैंने कहा हमेशा शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 होंगे। एक्स एक्सिस मैंने बता दिया माइनस है और x है तो ऋणात्मक x अक्ष होगी। तो आप x भी कह सकते हैं, ऋणात्मक कहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अक्ष हम कह देंगे इसकी x अक्ष। और नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई भी हमेशा नाभि पर जो लंब खींचा गया ऑलवेज सेम रहती है, ये होती है 4a। तो इस तरह से आपका सेकंड वाला पैराबोला बन गया। तो देखिए नेक्स्ट पैराबोला है x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू -4ay। तो ये ओरिजिन है और यहाँ पर को आपकी x एक्सिस और y एक्सिस है। ऐसे यहाँ पर को ये ओरिजिन है, ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस है। तो आप देखिए ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो पैराबोला बन रहा है वो है x² इक्वल टू 4ay, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जो पैराबोला बन रहा है वो है x² इक्वल टू -4ay। तो जस्ट इसका इन्वर्टेड फॉर्म होता है ये, इसको उलट दिया जाए तो ये बन जाएगा। इक्वेशन सेम रहेगी, बस माइनस का चेंज आएगा। अब सबसे पहले आपने इक्वेशन देखी तो इसको देख के आपको समझना है कि यहाँ पर y की पावर 1 है, प्लस में है, यानी कि ये प्लस y एक्सिस की तरफ, O से ऊपर को पॉजिटिव y एक्सिस हुई, तो ये शेप आपका पैराबोला का बन गया। फिक्स पॉइंट हो गया S, और एक फिक्स लाइन ड्रॉ कर देंगे MZ, जो दोनों की ही O से जो डिस्टेंस होगी वो A होगी। तो S सबसे पहले नाभि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हो जाएंगे, अब देखिए y एक्सिस में है तो y एक्सिस में है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हो गई a, 0,a। अब नियता का समीकरण, नियता जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की ओर है और x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के समांतर लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिस्टेंस जो भी है। तो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डिस्टेंस क्या है, a है, नीचे की तरफ है तो ये आ जाएगा -a, y इक्वल्स टू -a। फिर शीर्ष हमेशा O रहेगा, 0,0 मूल बिंदु इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अक्ष मैंने कहा जिसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है तो y अक्ष इसकी अक्ष कहलाएगी, और नाभि लंब की लंबाई हमेशा रहेगी 4a। तो बिल्कुल इसी तरह से इस वाले पैराबोला में भी सबसे पहले नाभि के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हो गए, y एक्सिस पर है देखिए ये फोकस, तो y एक्सिस का पर जो भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और नीचे की तरफ a डिस्टेंस पर है, नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है तो -a हो जाएगा। ऐसे ही जो नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है, वो भी इससे a की डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ होगी। तो नियता का समीकरण हो जाएगा आपका x एक्सिस के पैरेलल है लाइन तो y इक्वल टू कांस्टेंट डिस्टेंस, पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो y इक्वल टू +a। शीर्ष हमेशा मैंने कहा 0,0 अक्ष बता दिया है जिसकी पावर 1 है यानी कि y अक्ष, और नाभि लंब की लंबाई कितनी है आपकी 4a, ये भी हमेशा सेम है। तो ये बड़े सिंपल से पैराबोला होते हैं। आप एक और वीडियो मैंने इस पर किया था, शॉर्ट में एक वीडियो है, उसका भी लिंक नीचे दे रही हूँ, अगर आप उसको देखना चाहें तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो सकता है ये। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पैराबोला टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पैराबोला के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद वो आपके लिए बहुत आसान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।